फिर हम लोग पहुंचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग पहुंचे इलस्ट्रेशन 2 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है अभी वो चल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको KP बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी ये टॉपिक हमारा चल रहा है। अब ये इलस्ट्रेशन 2 है, इसमें लिखा हुआ है सदानंद लिमिटेड। Sadanand Limited company has issued simple preference shares of 10% dividend having cost of rupees 100. What will be the cost of capital? If this share capital is issued at premium rate of 8%, then what will be its cost? अब इसके नीचे पूरा आंसर है, इसके नीचे जो पूरा लिखा हुआ है वो पूरा आंसर है, तो आंसर को हम लोग रीड नहीं करते हैं, हम लोग खुद का आंसर बनाएंगे। यहां तक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां तक ही है बेटा, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है 10% डिविडेंड, सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में 10% डिविडेंड, तो ये 10% डिविडेंड दिया हुआ है, ओके। और ये जो कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट नहीं होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, फेस वैल्यू होती है। ये 100 रुपीज फेस वैल्यू है और ये 10% डिविडेंड है। और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, यहां तक आप बोल सकते हो ए पार्ट है, और इसके नीचे इफ दिस शेयर कैपिटल इज इश्यूड एट अ प्रीमियम रेट ऑफ 8%, देन व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, आप ऐसे बोल सकते हो ये बी पार्ट है। ये जो पहली दो लाइन है ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, और जो लास्ट वाली लाइन है वो हमारा क्वेश्चन का बी पार्ट है या सेकंड पार्ट है। चलो शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है सारा ये आंसर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स KP सदानंद कंपनी लिमिटेड, ओके। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज, ठीक है। मार्केट वैल्यू या इश्यू प्राइस, मार्केट वैल्यू या नेट इश्यू प्राइस दिया हुआ नहीं है। अब नेट इश्यू प्राइस या मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज वही हमारा मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारा नेट इश्यू प्राइस 100 रुपीज ही है जो फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोगों को फेस वैल्यू नहीं चाहिए, हमको नेट इश्यू प्राइस चाहिए, P चाहिए। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारा नेट इश्यू प्राइस 100 रुपीज ही होगा जो फेस वैल्यू है। फिर डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 10%। अब सुनना ध्यान से, मेरे को ये 10% नहीं चाहिए, मेरे को ये 10% नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि डिविडेंड इन रुपीज कितना होगा। अब आपको मैंने बहुत बार सिखाया है कि एनी टाइप ऑफ परसेंटेज शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू है हमारा 100, तो 100 का 10% होगा 10। किसी भी टाइप का परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, बहुत बार बताया मैंने आपको ये, एनी टाइप ऑफ परसेंटेज, जैसे डिविडेंड का परसेंटेज मैं ऐसे लिख दूं ज्यादा क्लियरली, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो ये हमारा फेस वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज का 10% होगा 10 रुपीज। तो मैं फिर से बोलता हूं, मेरे को ये 10% नहीं चाहिए, मेरे को ये 10 रुपीज चाहिए डिविडेंड। अभी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू इज नॉट गिवन, फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला D मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P, तो डिविडेंड है 10 रुपीज, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P ये 100, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 P, तो D है ये 10, ये न्यूमरेटर में आएगा, ये D की वैल्यू 10 ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P, P है ये 100, ठीक है। ये वाला 100 फॉर्मूला का 100 है, न्यूमरेटर वाला वो हमेशा 100 ही रहता है, और अपॉन वाला 100 मतलब ये इश्यू प्राइस वाला 100, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 इक्वल टू 10%।